हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और आज के वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है उसके 7 और 8 अगस्त के तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पे बताने आया हूँ। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आंसर के साथ मैं जल्दी जल्दी बताता चलूँगा। थोड़ा जो बैकग्राउंड में नॉइज़ होगा उसको आप अवॉइड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी को उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। फिर है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। तो देखिए 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। और ये राष्ट्रीय खेल जो हैं ये खेल उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहर में आयोजित किए गए। और खेलों का शुभंकर था मौली, जो उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है। ये संबंधित है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। एक मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद हैं वो आपको कवर करके दूंगा मैं। जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है ये 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे चीज़ें मैं इस एक ही बार में कंप्लीट कर रहा हूँ। कि पहली जैन सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ये स्थूलभद्र ने की थी। और इसी सभा में जैन धर्म 2 भागों में दिगंबर और श्वेतंबर में बट गया था। जैन धर्म के आगम ग्रंथों का संकलन दूसरा संकलन जो है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता देवर्धि गनी ने क्षमा सरमन में की थी। ओके, नेक्स्ट है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है। तो पाक जल संधि है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 मई 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके। देखिए इससे मिलता जुलता एक योजना उजाला योजना भी है। तो उज्ज्वला और उजाला में कन्फ्यूज नहीं होना है। उज्ज्वला में आपको LPG मिल रही है और उजाला में आपको LED बल्ब्स दिए जा रहे थे। बाद में उसमें पंखे और भी कई चीज़ें उसमें जो कम पावर की होती हैं। वो बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं आज, क्योंकि आज मैं अपने रूम में नहीं हूँ, बाहर हूँ। इसीलिए जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया। तो ये जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। फाइल या फोल्डर हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। तो फाइल या फोल्डर हटाने के लिए आप माउस की मदद से उन्हें रिसाइकल बिन में ड्रैग कर सकते हैं सीधा, या फिर डिलीट तो कर ही सकते हैं। आप ड्रैग भी करें, अगर रिसाइकल बिन में कर दे तो वहाँ से भी वो डिलीट हो जाता है। इसरो में NGLV का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम के वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो जसप्रीत कौर ने जीता था, ध्यान रखेंगे। बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डेटा खो देती है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये क्या है कि एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका मतलब है जब तक इसमें करंट रहेगा, बिजली रहेगा, तब तक ये सुरक्षित रहेगा। जैसे ही बिजली बंद, डेटा डिलीट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु 25 से 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थी। तो ये वेटिकन सिटी।
बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। हैदराबाद के निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था हैदराबाद के निजाम ने। फिर है कि विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? तो ये जो विधवा पुनर्विवाह है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है, यह मसौदा डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो ये अजमेर ज़िले के नाग या नागा पहाड़ियों से होता है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ी से। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या था? प्रारंभिक चेतावनी, अंतराल को एक साथ बंद करना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है। माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होता है? बहुत ही आसान था, डिलीट विकल्प का चयन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो सार्वजनिक शिक्षा, कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये सार्वजनिक शिक्षा है। चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? तो ये मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच है। ऐसे ही जो कुछ नदी विवाद है, कुछ द्वीप विवाद है, कुछ एरिया विवाद है, इस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो लाऊं आपके लिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द, 1 से 2 दिन में। अगर 4-5 लोग भी कमेंट करते हैं कि इस तरह के विवादित चीज़ों के बारे में आप बताइए, तो मैं एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा। मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊँचा रेलवे पुल कौन सा है? चेनाब रेलवे ब्रिज, जो कश्मीर के चेनाब घाटी पर बना है। आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है? तो ये सूर्य पे जाएगा, सूर्य का बाहरी जो लेयर है, ठीक है, जिसको कोरोना कहा जाता है, उसका रीडिंग करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। फैराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो फैराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था। इसकी शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? ये अमित शाह थे, ध्यान रखेंगे। टूथ ब्रश के ब्रिसल्स आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये नायलॉन के बने होते हैं। रेगिस्तान में हवा के द्वारा बनने वाला भू आकार क्या करता है? तो रेगिस्तान में हवा के द्वारा जो भू आकार बनता है वो वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे, वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें है केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे, ये उसकी विशेषता नहीं है। वहाँ पे क्या है कि आपको सोना, चांदी, ताम्र, शंख, पत्थर से भी बनाए जाते थे। ठीक है। केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये ज्योति योजना है। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना चलती है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, सुपरसोनिक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं? तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है वो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग 31 दिसंबर 2019 तक भारत में प्रवेश कर लिए हैं, वे भारत में 5 वर्षों के निवास के बाद नागरिकता के लिए पात्र हो जाएंगे। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सोनभद्र जिले में है। 2025 में कितने विधानसभा सीटों पर दिल्ली में चुनाव हुआ था? तो ये कुल 70 सीटों पर चुनाव हुआ था। निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे उनको लग रहा है कि 10 किलो में उनका पूरा परिवार पूरे साल बैठ के खा सकता है, तो वो 10 किलो ही चावल उगाएगा, वो 10 किलो ही गेहूँ उगाएगा, वो 2 किलो 5 किलो अपना, मतलब उसके पास ज़मीन कम है या फिर वो इसी तरह से उपज करता है, बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है। और ये जो विधानसभा चुनाव वाला सीट है, इसको ध्यान रखेंगे आप कि किसी भी राज्य का पूछा जा सकता है, तो वहाँ के विधानसभा और लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? तो ये 1781 में अंग्रेजों के विरोध में जो बनारस विद्रोह हुआ था, बनारस रेबेलियन, उसका नेतृत्व किया था। हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला, शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो 2024 में गुणवत्ता रिपोर्ट आई थी वायु की, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
तो इसके अनुसार बर्नी हाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में आया है, मेघालय का बर्नी हाट। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये 1784 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसी के तहत। SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM या स्टैटिक रैम इसको बोला जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो ये सबसे पहले लोकपाल 1971 में महाराष्ट्र में लागू किया गया था, स्टेट लोकपाल, लोक आयुक्त। नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित है, और विशेष रूप से अनुच्छेद 243S नगर निगम की संरचना से संबंधित है। रुद्धोष्म प्रभाव किसने दिया था? तो ये जो है जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम थॉमसन, जिसे लॉर्ड केल्विन जो कहा जाता है, 19वीं सदी में इसके लिए प्रतिपादित दिया था। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय है? तो दक्षिण में हिंद महासागर है। एक्सरसाइज खंजर, ये इसके लिए कौन सा वाक्य कथन सही है? तो देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। भारत और किर्गिस्तान के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसका 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च तक 2025 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? टोकमोक, किर्गिस्तान में हुआ था। सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा था? तो सारनाथ का जो स्तूप था, ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश के संस्थापक भी थे, कई बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट कराया, जिसमें सारनाथ स्तूप का तोड़ना भी शामिल था। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये नंदिनी गुप्ता ने किया था, और यहाँ का वो राजस्थान कोटा शहर की रहने वाली थी, और खिताब जीता था थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसी ने। सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? तो विटामिन को माइक्रोन्यूट्रेंट कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में, इसको माइक्रोन्यूट्रेंट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, जिसकी वजह से आगे चलकर वो पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखाई दिया? तो ये चंपारण, जो बिहार में नील किसानों की समस्या के खिलाफ किया गया था। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएँ पाई जाती हैं? तो ये मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे आप, सब कुछ में ये मध्य है। स्वर्ण मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? उसका ओरिजिनल नेम है हरमंदिर साहिब। सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है? तो ये कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इसके संस्था को जो 125 एकड़ भूमि आवंटन हुआ था उसको रद्द करने का फैसला को सही ठहराया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सरसाइज इंड्रा 14वीं संस्करण के बारे में सही है? तो इसके बारे में जान लीजिए कि भारत और रूस जो है वो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करते हैं। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक हुआ था 2025 में। इसका आयोजन 2 चरणों में चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में किया गया। अनुच्छेद 19 के बारे में बताइए। तो देखिए अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें है व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? तो वे जो हैं एनएसजी के इंस्पेक्टर जनरल हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्या हैं? इंस्पेक्टर जनरल, आईजी। फिर ब्रॉन्स्टेटेड लॉरी सिद्धांत अम्ल क्या करते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी प्रक्रिया में प्रोटॉन H+ आयन प्रदान या डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। आप कोशिश करें कि इन टॉपिक को एक बार कवर जरूर कर लें अपने पास। अगर आप कवर कर लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर किसी एक टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन उसमें आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।